नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुरेश यादव और आप मुझे देख रहे हैं SKY एडी हेल्प पर। दोस्तों, आज हम लोग एलिगेशन में कुछ इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। क्वेश्चन है पहला, कुछ गड़ेरियां अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर है तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो। अच्छा, सिरों की कुल संख्या 60 हो, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करने होंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको तो इस जान लीजिए कि सारा क्वेश्चन इस तरह के समझ में आ जाएंगे। तो 60 सिर हैं, ठीक है, और गड़ेरिया है, ठीक है, गड़ेरिया है और भेड़ है। अब भैया देखो, गड़ेरिया के कितने पैर होंगे? गड़ेरिया के 2 पैर होंगे और भेड़ के 2 पैर तो होंगे ही होंगे, लेकिन 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। आदमी के पास 2 पैर होते हैं और भेड़ के पास 4 पैर होते हैं। ये 4 पैर वाले होते हैं, 2 पैर वाले होते हैं, ठीक है। तो दोनों में 2 पैर कॉमन है, दोनों में 2 पैर कॉमन है, तो टोटल सिर 60 हैं। तो 60 सिर हैं, अगर 2 पैर सब में हैं तो टोटल 120 पैर होंगे, ठीक है। अब 120 पैर होंगे, लेकिन टोटल पैरों की संख्या दे रखा है उसने 230, ठीक है। जब 230 पैरों की संख्या दे रखी है तो अब 230 में से 120 को अगर आप निकाल देते हो तो बच कितने जाएंगे? अब देखो बच कितने जाएंगे, आपके पास बचेंगे 110 पैर। अब 110 पैर, ये पैर वही होंगे जो भेड़ों के 2 पैर बचे हैं, ठीक है। जो भेड़ों के 2 पैर बचे हैं वही 110 पैर हैं। तो भेड़ों की संख्या कैसे हो जाएगी? भेड़ों की संख्या जो आएगी वो आएगी 110/2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? कितना आ जाएगा आपका आंसर? 55 आ जाएगा। कैसे करना है? 60 सिर हैं, 2 आदमी के पैर होंगे यानी गड़ेरिया के 2 पैर होंगे, लेकिन भेड़ के 2 + 2 यानी 4 पैर होंगे। तो 2 पैर दोनों में कॉमन है, तो टोटल सिरों में गुणा कराएंगे तो 120 पैर आएंगे। तो 230 में से 120 पैर को निकालेंगे तो बचेगा 110 पैर। अब 110 पैर इन्हीं की वजह से बढ़ रहा है, यानी भेड़ों के 2 पैरों को जैसे 110 पैर बढ़ रहा है तो भाग दे देंगे, जो भेड़ों की संख्या आ जाएगी 55। और जब अगर भेड़ आपके पास 55 आ गए, ठीक है, भेड़ 55 आ गए तो टोटल संख्या 60 थी, तो 60 में से 55 निकल जाएगा तो गड़ेरिया कितने मिल जाएंगे? गड़ेरिया आपको मिल जाएंगे 5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? भेड़ों की संख्या 55 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको और किसी तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कि भैया 60 सिर हैं, ठीक है, सिरों की संख्या 60 है और प्रत्येक में 2 पैर होंगे तो 120 पैर होंगे। 230 निकाला, 120 में से तो बचा 110, और जो भेड़ है ना उनके 4 पैर होते हैं तो 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे। तो 2 पैर इन्हीं की वजह से है, तो इसे काटेंगे, बस आंसर इतने में ही आएगा। आपका आंसर आएगा 55 आंसर आएगा भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या 55 आएगा। इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं आप। एलिगेशन से कैसे करेंगे? एलिगेशन से करने के लिए मैं लिखता हूँ गड़ेरिया भेड़, ठीक है। अब गड़ेरिया के 2 पैर, ठीक है, गड़ेरिया के 2 पैर और भेड़ के 4 पैर, ठीक है। 60 सिर है, मतलब 60 सिर हैं, तो एक बार 60 के 60 को मान लेता हूँ कि गड़ेरिया हैं। तो 60 के 60 गड़ेरिया हैं तो 2 पैर वाले 120 हो जाएंगे। अब सभी को मान लेंगे भेड़ है तो 200 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, लेकिन था कितना? 230 था। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिख देते हैं, इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिख देते हैं। 240 और 230 का अंतर आपका आएगा 10 का, और इनका अंतर आएगा 110 का। ये कट जाएगा, यानी 1 संबंधी 11 हो जाएंगे, यानी भेड़ों की संख्या 11, गड़ेरियों की संख्या 1, टोटल हो गया 12। 12 नहीं, टोटल सिरों की संख्या 60 था, 1 की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक। तो भेड़ों की संख्या, भेड़ की संख्या 11 है तो 11 × 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप जिस मेथड से करना चाहें, ठीक है। और गड़ेरियों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 5 मिल जाएगी। आपकी मर्जी चाहे जिससे करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको हल करते हैं और जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, ठीक है। तोता है, बकरियां हैं, आपको पता है तोता को 2 पैर, ठीक है, और बकरी को कै पैर भैया? बकरी को भैया 4 पैर। ये 4 पैर के हो गए, ठीक। 2 पैर दोनों में कॉमन होंगे, और क्या करें, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। अच्छा, सिर कितने हैं? सिर आपके पास 35 हैं। अभी देखो आप, सिर आपके पास भैया 35 है, बकरी के पास 2 + 2 पैर हैं, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 35 दूना कर देंगे तो टोटल आएगा 70 पैर। अगर 2 पैर वाले ही होते तो 70 आते, लेकिन टोटल पैर कितना है भाई? टोटल पैर 90 है, ठीक है। 90 पैर है, आया 70, तो 90 पैर है, 70 आया, लेकिन बढ़ कितना रहा? 20 बढ़ रहा है। 20 किसके वजह से बढ़ रहा? 20 बकरियों की वजह से बढ़ रहा। तो 20 बकरियों की वजह से बढ़ रहा है, और बकरियों का कितना पैर है भाई? 2 पैर है। तो बकरी की संख्या आपको निकालनी है, तो बकरी की संख्या क्या करनी है? सीधे 20/2 कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 10। तो बकरियों की संख्या 10 आएगी। अब बकरियों की संख्या 10 आएगी
लेकिन आपसे पूछा है कि तोतों की संख्या कितनी है। अच्छा, बकरियों की संख्या 10 हो गई, तो तोतों की संख्या निकालने में क्या प्रॉब्लम है। तो तोता कितने हो जाएंगे, टोटल सिर्फ 35 है, तो 35 माइनस 10 कर देंगे, तो 35 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 25। ठीक, एलिगेशन से करेंगे तो आपको बता ही रखा है हमने, तो कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। अगले वाले को एलिगेशन से कर दिया जाता है, एलिगेशन समझ लेते हैं कैसे हो जाएगा उसको। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं। ठीक है, मुर्गियां और गाय हैं। मुर्गियों की पैरों की संख्या 2 होती है, गायों के पैरों की संख्या 4 होती है। ये 4 पैर वाले होते हैं, ये 2 पैर वाले होते हैं। टोटल संख्या भैया, टोटल संख्या आपको दे रखा है 48। टोटल संख्या अगर 48 है, टोटल संख्या 48 है, तो 48 दूना कितना हो जाएगा 96। अगर मान लेते हैं कि पूरे के पूरे मुर्गियाँ हैं, तो 48 सिरों में से 2 पैर होंगे मुर्गियों के, तो टोटल के टोटल कितना हो जाएंगे 96 पैर। अगर एक बार मान लेते हैं कि पूरे के पूरे गाय हैं, तो 96 चौक का 192 हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन दे रखा है 140 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं। तो 192 और 140 का डिफरेंस आपका हो जाएगा 52 का, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 44 का। ठीक है, अभी देखो भैया कि आपका ये 48 दे रखा है। अब इसको काट देते हैं, एक कट जाएगा, 2 से काट देते हैं। अच्छा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 छक्के 12, और इसको काट देंगे तो 22। ठीक है, अब देखिए आप इनको ऐड कर देते हैं, 26 2 6 2 8 और 2 2 4, 48 आ गया। 48 नहीं, 48 दे ही रखा है। आप इस चाहते तो इसे और काट कर छोटा कर सकते थे, मैंने उस तरह से काट दिया कि मुझे ज़्यादा गुणा भाग ना करना पड़े। तो 48, तो 48 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 ही आएगा। तो आप देखो सारी एक ही गुना होंगी, तो ये 26 हो जाएंगे। ठीक है, और 1 का गुना कराएंगे तो ये 22 हो जाएंगे। तो जो गाय हैं उनकी संख्या 22 की आ गई, और जो मुर्गियां हैं उनकी संख्या 26 की आ गई। आपसे पूछा था कि मुर्गियां कितनी हैं, तो मुर्गियां कितनी हैं भाई 26 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसे देखिए और हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होता है वो। अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। भैंसों की संख्या ज्ञात करें। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने, यानी सिरों की जो संख्या होगी इसके 2 गुने से जो पैर होंगे वो 24 अधिक होंगे। ठीक है, 24 अधिक पैर होंगे। तो हल कैसे करते हैं, देखो भैया हल करना है आपको। भैंस है, बत्तख है। ठीक है, भैंस के 4 पैर होते हैं और बत्तख के 2 पैर होते हैं, 2 पैर। तो भैंस के 4 पैर, बत्तख के 2 पैर, तो जो इनके पैरों की आएंगे, पैर का अनुपात आएगा 4 संबंधी 2 का। तो इनकी संख्या के अनुपात इसके हिसाब से कितना होगा। जब भैंस के पैर ज़्यादा होंगे तो भैंस के पैर ज़्यादा होंगे तो भैंसों की संख्या कम होगी, क्योंकि ये 4 पैर का है तो भैंसों की संख्या कम होगी, और बत्तख 2 पैरों का है तो इनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर आप इसे कटेंगे 2 इकाई 2 दूना के 4, यानी 1 संबंधी 2 का होगा। ठीक है, देखो आप ये 2 संबंधी 4 का होगा, अगर पलट जाएगा उल्टा होगा तो 2 संबंधी 4 का कट जाएगा तो 1 संबंधी 2 का हो जाएगा। ठीक है, जब 1 संबंधी 2 का इनकी संख्या का अनुपात आ जाएगा, तो अभी आप देखो जो संख्या का अनुपात आया है 2 1 3 का आया है। अब इसी पर सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि एक भैंस है, तो टोटल अगर 4 पैर हैं तो भैंस की पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 इकाई 4। अगर 2 बत्तख हैं, 1 बत्तख के 2 पैर, तो कितने हो जाएंगे 4। ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सवाल में बोला है कि उनकी संख्या, तो संख्या हमने ऐड कर रखा है। मेरी द्वारा संख्या जो निकाली गई है ये क्या है 3 है। अब 3 का अगर मैं दोगुना करता हूँ, क्योंकि कहा है कि दोगुना सिरों की संख्या का दोगुना में 24 अधिक है, तो 3 दूना के 6 होता है, और 6 से कितना अधिक है 2 अधिक है। जब 2 अधिक है, 2 नहीं सवाल में दे रखा है 24 अधिक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 12 आएगी तो संख्या है भैंसों की 1 और बत्तखों की 2, तो अनुपात में मल्टीप्लाई करा देंगे 12 का, तो 12 इकाई 12 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 12 दूना के 24, तो 12 दूना के 24। तो यानी जो बत्तखों की संख्या आएगी वो 24 की आएगी, और जो भैंसों की संख्या आएगी आपकी वो 12 की आएगी। तो आपका आंसर होगा 12 भैंसों की संख्या। बात समझ में आई। यानी 4 पैर हैं 2 पैर हैं, संख्या हो जाएगा उल्टा, 1 संबंधी 2, जोड़ेंगे 2 1 3, 3 का दोगुना करेंगे 6, और 1 भैंस है उसके 4 पैर तो 4, और 2 बत्तखें हैं उनके 2 पैर तो 8 4, और 4 4 8 हो जाएगा। लेकिन इसका बोला कि इसका दोगुना से 24 अधिक है, तो 3 का दोगुना 6 है, 6 से 24 अधिक है, 6 से ये 8 अधिक, 8 है तो 2 अधिक था, तो ये 24 अधिक है, 1 बराबर 12, तो 12 का मल्टीप्लाई सारी वैल्यू में हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, भैंसों की संख्या 12। ठीक भाई, एक वीडियो समझ में आई आपको।